नमस्कार दोस्तों। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पे फिर से। और कई सारे कमेंट्स आ रहे थे कि एक बार मैं लाइब्रेरी भी विज़िट करूं और वहाँ पे कुछ टॉप 5 रिकमेंडेशंस आपको प्रेजेंट करूं। तो वो वक्त आ गया है कि मैं आपको वो 5 बुक्स रिकमेंड करूं। तो आइए चलते हैं सीधा लाइब्रेरी में। So the first book is here, that is Breaking the Mold by Raghuram Rajan and Rohit Lamba. So this book is upon the economic policies of India. Indian economy में ये बात करती है बुक, स्पेशली इंडिया कैसे चाइना को टैकल कर सकता है टू बिकम अ बिगर इकोनॉमी। और साथ ही 1991 की लिबरलाइजेशन पॉलिसी और ग्लोबलाइजेशन को बहुत अच्छे से बात करती है। और रघुराम राजन जो है वो हमारे एक्स गवर्नर ऑफ आरबीआई भी रह चुके हैं, सो मस्ट रीड। So our next book is here, that is Breaking India by Rajiv Malhotra. So Rajiv Malhotra एक बहुत ही बड़ी इंटोलॉजिस्ट है। और आपको बता दूं कि ये बुक बात करती है एंटी इंडिया फोर्सेस के ऊपर। फॉर एग्जांपल इस्लामाइजेशन, प्रो दलित मूवमेंट, कैसे ये चीज़, और इवेंजेलिकल सोसाइटी स्पेशली क्रिश्चियनिटी कैसे इंडियन रिलीजन और इंडियन कल्चर और ईथोस को दबाने की कोशिश करती है और कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इंडिया की एक रियल हिस्ट्री जाननी है तो ये बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। इट्स अ मस्ट रीड फॉर दोज हिस्ट्री एंथुसियास्ट हु रियली वांट टू नो द रियल हिस्ट्री and also want to identify the friends and foes of the Indian culture. So third book is here, that is The Man Who Saved India from Partition, that is Sardar Vallabhbhai Patel by Hindol Sen Gupta. सो ये बुक बात करती है सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी हमारे सरदार पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया की हिस्ट्री के बारे में, उनकी अर्ली लाइफ और कैसे उन्होंने इंडिया को यूनिफाई किया और क्यों उन्हें बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। इस बुक का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है भोपाल, कश्मीर और जूनागढ़, क्योंकि इनका यूनिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि ये वो प्रिंसली स्टेट्स थे जो कि इंडिया के साथ मर्ज होना नहीं चाहते थे, या तो इंडिपेंडेंट होना चाहते थे या पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीड है और ये विनर ऑफ विल्बर अवार्ड प्राइज़ भी है। सो अ मस्ट बाय और अ मस्ट रीड इफ़ यू वांट टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ आवर आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो अभी रिसेंटली इलॉन मस्क के फादर एरॉल मस्क जो है इंडिया विज़िट पे आए थे। तो उन्हीं को देख के मेरे दिमाग में एक बात याद आई कि आज से कुछ साल पहले स्टीव जॉब्स भी इंडिया में आए थे और काफ़ी फेमस हुए थे। तो उस चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया हमारी नेक्स्ट बुक को पढ़ने का, जो कि है स्टीव जॉब्स बाय वॉल्टर आइजैक्सन। वॉल्टर आइजैक्सन की दूसरी बुक्स या जो कि इलॉन मस्क में थी वो मैं अपने चैनल पर रिव्यू कर सकता, आप वो भी देख सकते हैं। अगर इस बुक की बात करूँ तो बहुत अच्छी है। स्टीव जॉब्स के इनिशियल स्ट्रगल के बारे में बहुत अच्छे से दर्शाती है, कैसे वो उनका फेलियर हुआ था एप्पल के पहले स्टीव वॉजनियाक के साथ उन्होंने कोलैबोरेट किया इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ, तब जाके एप्पल बनी। और कैसे इंडिया का क्या चैप्टर था, क्या क्या तगड़ा इन्फ्लुएंस था इंडिया का उनके ऊपर, कैसे उस एक विज़िट लद्दाख और हिमाचल की उस विज़िट ने इनको कैसे टोटली इंस्पायर कर दिया। तो अगर ये सब आप जानना चाहते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट बुक है जो कि आप डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। So the last book of today is here, that is Capital in the 21st Century by Thomas Piketty. So ये बुक बात करती है शुरू से यानी कि कैपिटलिज्म की शुरुआत से 18th सेंचुरी के आसपास से, और बात करती है कैसे मॉडर्न 20th सेंचुरी में वर्ल्ड जो थी दो पोल्स में डिवाइड हो गई थी, एक जो कि वेस्टर्न साइड था और दूसरा ईस्टर्न साइड, जहाँ पे वेस्ट को लीड करता था यूएस और ईस्टर्न को यूएसएसआर यानी रशिया आज का। तो बात करती है कैसे कैपिटलिज्म जो था वेस्टर्न पार्ट्स ने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की अलग अलग कंट्रीज़ को और उसे काफ़ी प्रोपोगेट किया, और कैसे ईस्टर्न पार्ट जो था जो कि यूएसएसआर लीड कर रहा था, जो कि एक्चुअली कैपिटलिज्म नहीं था, वो कैसे बर्बाद हो गया। तो ये बुक बात करती है रेलेवेंस ऑफ कैपिटलिज्म इन 21st सेंचुरी की, क्या उसके फ़ायदे हैं, रेलेवेंस है, और एग्जिस्टेंस के लिए क्यों कैपिटलिज्म ज़रूरी है। इंडिया की भी ये थोड़ी सी बात करते हैं कि कैसे इंडिया भी जो था सोशलिज्म से इंस्पायर्ड होते होते कैपिटलिज्म की तरफ मूव हो गया आफ्टर द डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू। सो अ गुड बुक टू नो अबाउट द वर्ल्ड एंड ऑल्सो इकोनॉमी with a geopolitical perspective, so a must read. Thank you.